नमस्ते महाराज जी ये प्रश्न अंकित जैन आगरा के जो शंका समाधान टीम से है। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न वैलेंटाइन डे पर है। 3वीं सदी की रोम के राजा का मानना था कि शादी करने से पुरुषों की शक्ति और बुद्धि खत्म हो जाती है, इसीलिए उसने अपने राज में विवाह पर प्रतिबंध लगवा दिया था। इसी बात का विरोध नहीं संत वैलेंटाइन ने किया और अनेक लोगों ने शादी के लिए प्रेरित भी किया, जिसके बाद राजा ने 14 फरवरी को फांसी पर चढ़ा दिया था। तभी से वैलेंटाइन डे की शुरुआत हुई। लोगों ने उसकी याद में वैलेंटाइन डे मनाना शुरू कर दिया, जो आज परंपरा से चली आ रही है। आज हर युवा 14 फरवरी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्यार करने वाले इस दिन को अपने अपने बहुत तरीके से मनाते हैं। युवा वर्ग इन चीज़ों से बहुत ही तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। वैलेंटाइन डे वीक के नाम से पैसे की बर्बादी के साथ साथ अनैतिक कार्य भी युवा द्वारा किए जाते हैं। कृपया सभी युवा वर्ग को मार्गदर्शन से, जिससे हम लोग पश्चिमी सभ्यता के चक्कर में अपनी भारतीय संस्कृति का गला न दबाएं। देखिए, सबसे पहली बात, आज मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि वैलेंटाइन कौन था और उसका संबंध क्या था। आपने जो वैलेंटाइन के बारे में बताया है, यदि यही वैलेंटाइन का स्वरूप है तो मैं समझता हूँ आज जो कुछ भी वैलेंटाइन डे के दिन हो रहा है वो सब मूर्खता भरा कृत्य है। और मैं उस वैलेंटाइन को एक आदर्श के रूप में स्वीकार करूंगा, जिसने विवाह जैसी आदर्श परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। विवाह परंपरा पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में जिसने विवाह की परंपरा को प्रवर्तित किया, यही कह रही थी ना। तो विवाह जैसी परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जिसने अपने प्राणों की आहुति दी, मैं कहता हूं जहां भी उसने ऐसा किया, पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श उपस्थित किया और वो मानव समाज का आदर्श के रूप में गिनना चाहिए। लेकिन वैलेंटाइन डे की जगह आज एक दूसरे के प्रति वैलेंटाइन डे के रूप में एक दूसरे के प्रति प्यार इजहार करने का जो प्रतीक बना दिया, ये तो बड़ा सोचनीय है। वैलेंटाइन का ये इतिहास तो नहीं था, वैलेंटाइन का ये आदर्श तो नहीं था जैसा आप लोगों ने बताया। वैलेंटाइन कहता है कि पहले विवाह करो फिर प्यार करो, और तुम लोग कहते हो प्यार करो विवाह जाए भाड़ में। ये क्या परिणाम! ये तो हमारे जीवन की पवित्रता को भी नष्ट करता है। ये घटना अगर वैलेंटाइन के विषय में ये बात सच है, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता, मैंने वैलेंटाइन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन ये सही है तो लोगों को बताना चाहिए कि यदि कौन सी डेट है, 14 फरवरी है ना, 14 फरवरी को तुम वैलेंटाइन डे मानते हो तो संकल्प लो वैलेंटाइन डे के नाम पर कि मैं विवाह पूर्व और विवाहेतर संबंधों का त्याग करता हूं, ईमानदारी के साथ दाम्पत्य जीवन जीऊंगा। यह वैलेंटाइन का सच्चा रूप है। मैं कोई विवाह पूर्व संबंध नहीं रखूंगा, मैं विवाहेतर संबंधों से बचूंगा, यह संकल्प रखना चाहिए। और जब तक मैं विवाह के बंधन में नहीं बंध जाता, अपने संबंधों की मर्यादा को खंडित नहीं होने दूंगा, अपने जीवन की पवित्रता को विनष्ट नहीं होने दूंगा। यह सच्चा वैलेंटाइन है। इनको अगर नहीं करे और इस तरह के कृत्य करे, अब तो कहते हैं वैलेंटाइन वीक है क्या? वैलेंटाइन वैलेंटाइन वैलेंटाइन, जो बेलाइन हो गया वो वैलेंटाइन हो गया। आज की तारीख में बेलाइन होकर के जीने का मतलब हो गया। ये चीजें अच्छी कतई नहीं है और हमें ऐसी बातों को बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करनी चाहिए। एक तो मूलभूत भारत की परंपरा नहीं है। भारत में किसी भी चीज के लिए एक दिन नहीं होता। भारत के लिए जो भी होता है सारे जीवन के लिए होता है। तुम प्रेम प्रकट करो एक दिन, वहां एक दिन के लिए फादर्स डे, एक दिन के लिए मदर्स डे है। यानी पश्चिम में सारे संबंध एक एक दिन के लिए हैं और भारत में सारा संबंध पूरे जीवन के लिए हैं। हमें जीवन भर संबंध बनाना चाहिए। तो यदि वैलेंटाइन की बात आप लोग करते हो, मैं सारे युवाओं से कहूंगा, एक संकल्प लो वैलेंटाइन के नाम पर कि मैं विवाह पूर्व और विवाहेतर संबंधों का त्याग करूंगा। स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में बंध जाने के बाद जीवन पर्यंत एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहेंगे। हम दो हैं तो दो ही रहेंगे, अपने बीच किसी तीसरे को घुसाकर कोई त्रिकोण नहीं बनने देंगे। ये संकल्प लीजिए। और जब तक मेरा विवाह नहीं होगा, हम अपनी सीमा और मर्यादा का परित्याग नहीं करेंगे,
तब आपका वैलेंटाइन डे मनाने का अर्थ है। नहीं तो ऐसे व्यक्ति जिसने समाज की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति की, उसके नाम पर इस तरह का कृत्य करना ये एक प्रकार का उपहास है और सामने वाले की अवमानना है। हमें इन दोनों कृत्यों से अपने आप को बचा के रखना चाहिए।